नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन यूनियन विद आशीष सर में। आज हम बात करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको पढ़ा चुके हैं। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 2 आपका विज्ञान जो है कक्षा 9 का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये आपके चैप्टर का नाम है। जो पहला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, देखिए वहाँ भी पदार्थ था, यहाँ भी पदार्थ है। तो समझते हैं। देखिए पदार्थ आपको बता चुके थे, दुनिया का हर एक वस्तु पदार्थ है जो जगह घेरे और जो कुछ जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। आज हम बात करते हैं, समझते हैं। इसमें कह रहा है कि शुद्ध और अशुद्ध की बातें हो रही हैं। तो पहले समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। मैं आपके सामने स्ट्रक्चर लिख दिया हूँ, क्या क्या पढ़ना है आपको। शुद्ध पदार्थ होते हैं वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं या जिनके रासायनिक कण समान रूप से काम करते हैं, उसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक, समझो ध्यान से। जैसे सोना है, सोना में एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने हैं। पानी है तो उसके जो रासायनिक कण है वो क्या कर रहे हैं, समान रूप से काम कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ। जिसके रासायनिक गुण क्या करते हो, समान रूप से काम करते हो, उसी को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, ये एक से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। इनके जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक जो कण होते हैं समान रूप से काम नहीं करते, इसलिए इसको अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं जो आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें मैं पूछा था कि दूध आपका शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है, कह रहे थे कमेंट करके बताओ। लेकिन चलिए हम आपको दूसरा कहे थे दूसरे चैप्टर में बताएंगे। देखिए दूसरा चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, दूध आपका क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। कैसे, देखिए दूध में जल भी होता है, दूध में आपकी वसा भी होती है, दूध में आपके प्रोटीन के कण भी होते हैं। दूध आपका क्या हो जाएगा, पूछा जाएगा दूध कौन सा पदार्थ है। 4 ऑप्शन, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे तो आप किस पे लगाएंगे, अशुद्ध पदार्थ पे लगाएंगे। ठीक, इधर देखो ध्यान से। अब आप बात करते हैं आपकी पदार्थ में। देखिए पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, शुद्ध पदार्थ को पढ़ना है और अशुद्ध पदार्थ को पढ़ना है। शुद्ध और अशुद्ध आपको बता दिए हैं, जो जिसके कण समान रूप से काम करते हैं शुद्ध, और जिसके कण समान रूप से काम नहीं कर सकते हैं अशुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। देखिए तत्व क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे कोई लोहा है, उस लोहे को हम काट दो और काट दे और काट दे, इतना छोटा कर देना कि हमारी आंखों से दिखाई नहीं देगा। जो सूक्ष्मतम कण होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। क्या बोलेंगे, नहीं, उसी को हम लोग बोलेंगे परमाणु। क्या बोलेंगे, परमाणु। देखिए परमाणु क्या होता है, तत्व का सबसे सूक्ष्मतम भाग को हम लोग परमाणु कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड, बोरबरी, महर्षि कणाद, डाल्टन, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में। अब देखिए ध्यान से, ये नग्न आंखों से परमाणु हमको दिखाई नहीं देते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्व। क्या कहते हैं, तत्व। अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब समझेंगे। देखिए अब जब इसको पढ़ेंगे तत्व को ना, इसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये अलग टॉपिक हो जाता है, ब्लॉक बांटना। और फिर इसके बाद इसको किसने सबसे पहले बताया था, फिर इसके बाद आधुनिक पीरियोडिक टेबल के जनक कौन है, ये सब क्वेश्चन आपके थोड़ा सा अलग लेवल का हो जाता है। कक्षा 11 में आप लोग पढ़ेंगे, अभी आप 9 में हैं, 9 के लेवल का पढ़िए। समझेंगे ध्यान से। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है चालक, चालक का ही दूसरा नाम है सुचालक, इसी का तीसरा नाम क्या है, धातु। मतलब पर्सन एक ही है, बस नाम अलग अलग इसका है। क्या है, नाम अलग अलग है। अचालक, कुचालक और आधातु, पर्सन एक ही है, 3 नाम रख के घूम रहा है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, अर्धचालक और उपधातु। समझेंगे ध्यान से कि चालक क्या होता है, सुचालक या धातु किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे। आपका चालक और शुद्ध पदार्थ तो हम लोग समझ ही चुके हैं। बात करते हैं धातु कहो या सुचालक कहो, बात समझते हैं किसके बारे में बेटा, धातु क्या होती है। ध्यान से समझना, धातु की जो पहली पॉइंट क्या होता है, धातुओं में विद्युत प्रवाह होता है। क्या होता है बेटा, विद्युत का प्रवाह होगा, विद्युत का प्रवाह होगा। जैसे समझेंगे, विद्युत इसमें जाएगा। जैसे लोहा है ना, लोहा, सोना में देखना विद्युत का प्रवाह होगा, चांदी में विद्युत का प्रवाह होगा। ठीक, इसके बाद लोहा में विद्युत का प्रवाह होगा। ठीक, इसके बाद आपका तांबा में विद्युत का प्रवाह होगा। ठीक, जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु। क्या कहते हैं बेटा, धातु कहते हैं। समझो ध्यान से। अच्छा बताओ, क्या अगर कोई तार है कहीं कट गया, उसमें करंट है, तो क्या आप उसको सूखे डंडे से उठाएंगे या लोहे की छड़ से उठाएंगे।
समझे ध्यान से। तो आप सूखे डंडे का प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। अगर आपने लोहे के छड़ से उठाया, उसमें करंट आ गया, तो जानते हैं तुरंत स्टेटस लगेगा RIP। ठीक, इधर देखो ध्यान से। इसके बाद बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे दूसरा जो अच्छा, इसके और विशेषताएं समझ लेते हैं। धातु की आपकी विशेषताएं क्या होती है? धातुएं चमकदार होती है। कैसे होती है बेटा? चमकदार होती हैं। ठीक, धातुओं में चमक होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। कैसा होती है बेटा? आघात वर्धनी। आघात वर्धनी। आघात वर्धनी क्या होता है सर जी? ये कौन सा शब्द है? चमकदार तो समझ रहे हैं, लेकिन आघात वर्धनी क्या होता है? समझ ध्यान से। जैसे कोई लोहे का टुकड़ा हम लेते हैं, लोहे का टुकड़ा लेते हैं, अब इसको हम पीट पीट के क्या करें, इतना लंबा चद्दर बना दे, इसको पीट पीट कर, तो क्या होगा? इसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। मतलब धातु के अंदर क्या होती है? आघात वर्धनीयता के गुण होते हैं। इसको पीटा जाएगा तो क्या होंगे? चद्दर के रूप में फैलते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय आपका क्या होगा? सोना होगा। कैसा होगा बेटा? सोना। देखिए बहुत पतला होता है, सुई से कोच कोच के उसको क्या बना दिया जाता है? आपका आभूषण के रूप में तैयार हो जाता है। ठीक, अच्छा, धातुओं को तीसरा पॉइंट समझते हैं। इसमें इसकी जो विशेषता क्या होती है? धातुओं का जो तीसरा पॉइंट का विशेषता होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, इसमें तन्यता होता है। क्या होता है बेटा? तन्यता। अब तन्यता क्या है सर जी? देखो, आघात वर्धनीयता माने पीट कर चादर बनाना, तन्यता मतलब होता है किसको? तार बनाना। तन्यता माने तार, तैसे तन्यता तैसे तार, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इधर देखिए बेटा, इसको जैसे मान लीजिए कोई लोहा टुकड़ा है, मान लीजिए 10 ग्राम क्या है? सोने का टुकड़ा है। 10 ग्राम सोने का टुकड़ा है, तो कहोगे सर जी इससे हम कितने किलोमीटर तक का तार बना सकते हैं? क्या है? आपका सोना है। क्या बेटा? सोना। अगर इसको हम तार बनाना होगा तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है सोने से। सबसे तन्यता किसमें होता है? सोने में। किसमें होता है बेटा? सोने में। समझे ध्यान से। मतलब 10 ग्राम सोना से हम क्या कर सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? इसी को बोलते हैं तन्यता। तार बनाना ही क्या कहलाता है? तन्यता। आपको ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती है। कैसे होती है बेटा? ठोस होती हैं। बात करते हैं कैसे होती है। चौथा पॉइंट क्या होता है बेटा? ठोस होती हैं। और देखिए, ये जब आपस में टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? जब धातुओं को आपस में टकराओगे तो क्या होगा बेटा? ये ध्वनि उत्पन्न करेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे लोहे में लोहे टकराया जाता है तो क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न करेंगे। अब देखिए अगला जो आपका है, दूसरा पॉइंट जो आपका है, क्या पढ़ना है आपको? आधातु, जिसको आचालक हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे आधातु। अब आधातु क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आधातु क्या होती है? आधातु में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। यहां देखिए विद्युत का प्रवाह इसी का उल्टा हो जाता है। यहां विद्युत का प्रवाह होता है धातु में, यहां आधातु में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। नहीं होगा, समझ ध्यान से। जैसे आपका प्लास्टिक हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, ठीक, सूखी लकड़ी हो जाएगा, इन सब में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके सर जी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताएं की बात करेंगे तो देखिए इसका देखिए विशेषता क्या था कि धातुएं कैसे होती है? चमकदार। ये चमकदार नहीं होंगी, चमकदार नहीं होती हैं। आधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नहीं होती हैं। अच्छा, आधातुएं और क्या नहीं होती है बेटा? आधातुएं में आघात वर्धनीयता नहीं होता है। इसी का उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर आपने धातु याद कर लिया तो आपको आधातु आराम से याद हो जाएगा। आघात वर्धनीयता नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, आधातुएं कैसी होती हैं? आधातुएं में तन्यता भी नहीं होता है। अच्छा, धातुएं ठोस होती हैं तो आधातुएं क्या हो जाएंगे? आधातु क्या होता है? भंगुर होती हैं, मतलब टूट जाती हैं तुरंत। समझ रहे हैं? आपको केवल धातु लिखना। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाएगा धातु और आधातु में अंतर लिखिए तो आप केवल धातु याद कर लेंगे। धातुओं में विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, धातुएं चमकदार होती हैं, धातुओं में आघात वर्धनीयता होता है, धातुओं में तन्यता होती है, धातुएं ठोस होती हैं। अब इसी का सेम उल्टा आप लिखते चले जाएंगे। आधातुएं में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, आधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, आधातुएं में आघात वर्धनीयता नहीं होती है, आधातुएं में तन्यता नहीं होती है, आधातुएं भंगुर होती हैं। क्या होती है बेटा? भंगुर होती हैं। आपके 4-5 पॉइंट हो गए। ठीक है, आपका 5 नंबर यहां से मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझते हैं। जो आपका तीसरा पॉइंट है वो क्या है बेटा? आपका इसके बारे में समझते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं। ये क्या होता है इसमें बेटा ना, धातु और धातु प्लस आधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों के गुण पाए जाते हैं किसके अंदर? आपके
अर्धचालक के अंदर, इसको बोलते हैं अर्धचालक, मतलब ये पूरा चालक नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा करंट जाता है। कैसे जाता है बेटा? थोड़ा थोड़ा करंट जाता है। कह रहा है अधातुएं वे तत्व होते हैं जिनमें कुछ गुण धातुओं के होते हैं और कुछ गुण किसके होते हैं? अधातुओं के होते हैं। जैसे आपका बोरान हो जाएगा, ठीक है, जैसे बोरान, जैसे क्या हो जाएगा? बोरान। अभी जैसे फाइबर देखें, फाइबर ग्लास जो बनता है वो क्या होता है? बोरान का बना होता है, ठीक। इसके बाद आपका इसमें सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन का आपका बनता है, सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है अर्धचालक के रूप में, सिलिकॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन। जो सोलर सेल होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ गुण धातुओं के, कुछ गुण अधातुओं की होती हैं। अब बात करते हैं, ये दिखती हैं तो धातुओं की जैसी। कैसे दिखती है बेटा? धातुओं की जैसी दिखेंगी लेकिन धातु नहीं होती हैं, ठीक है। अब बात इसमें दूसरा जो पॉइंट होगा कि ये कुछ हद तक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, कुछ हद तक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक। सुचालक भी हो सकते हैं, इसको सुचालक भी कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सुचालक नहीं होते। विद्युत की पूर्ण रूप से सुचालक नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। ये पूर्ण रूप से ना तो धातु है ना तो अधातु है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका प्रयोग, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? सेमीकंडक्टर। अभी देखिए जो मोदी जी है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के ऊपर देश मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा काम। जिन देशों के पास सेमीकंडक्टर था वो देश बहुत आगे चले गए, क्योंकि देखिए आपका जो सिम बनता है, सिम के पीछे आप पीला सा देखे होंगे, सिम और चिप के पीछे पीला पीला सा पदार्थ होता है, वही आपका सेमीकंडक्टर है। बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर मोदी जी काम कर रहे हैं, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं, तब तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम समझेंगे यौगिक के बारे में, यौगिक क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। अब हम बात करते हैं आपके यौगिक के बारे में। देखिए यौगिक क्या होता है, इसको कंपाउंड बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखेंगे, समझेंगे ध्यान से। यौगिक वे शुद्ध पदार्थ, पहली बात ध्यान रखेंगे, यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। क्या बेटा? शुद्ध। पहली लाइन ध्यान रखना, यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ। अभी आपको स्ट्रक्चर करके दिखाए हैं, पदार्थ शुद्ध और अशुद्ध, ठीक, जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक योग से बनते हैं। अब देखेंगे, समझेंगे। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके बारे में समझते हैं। अब तत्व समझ में आया होगा, तत्व, जैसे तत्व, यौगिक का नाम अगर हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए पानी है। क्या बेटा? पानी। जल, इसको जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। क्या बोलते हैं बेटा? वाटर। ध्यान समझेंगे, वाटर बनता कैसे है इसके बारे में हम थोड़ा सा करते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है आप समझेंगे, रासायनिक योग से बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? आपका तत्व है कि नहीं है ना? तत्व है। तो अगर हम दो हाइड्रोजन लेते हैं, क्या लेते हैं? दो हाइड्रोजन, और एक क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ये भी तत्व, ये भी तत्व। इन दोनों के रासायनिक संयोग से एक नया पदार्थ बना। क्या बना बेटा? नया पदार्थ बना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? H2O, मतलब जल। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका यौगिक। जैसे देखेंगे, आपको पढ़ाए थे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? दो। शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ में समझेंगे दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। ध्यान समझेंगे, क्या समझेंगे? यौगिक। तो हम बताए थे 118 तत्व हैं। अगर हम दो तत्व एक साथ लेते हैं, जैसे C+O लेते हैं, क्या लेते हैं? CO लेते हैं, इन दोनों के सहयोग से क्या बनेगा? यौगिक CO। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। दोनों के सहयोग से क्या बना बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या हो गया? ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसका सूत्र होता है, क्या होता है? सूत्र होता है, ठीक है। अगर समझो ध्यान से, यहां पर दो ऑक्सीजन ले लेते हैं तो क्या हो जाता? CO2 हो जाता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता, ठीक। इसके बारे में समझते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में लेते हैं तो क्या अब दोनों का सहयोग कराते हैं और एक नया पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यौगिक, जिनका निर्माण निश्चित अनुपात में होता है। इसका निर्माण कैसा होगा? निश्चित अनुपात। देखो ध्यान से, H2 है तो इससे किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। किससे मिलकर बना बेटा? ऑक्सीजन। अच्छा, दोनों का अगर अनुपात निकालना रहेगा तो अनुपात क्या होगा? देखेंगे, हाइड्रोजन कितना है? 2। कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। मतलब इन दोनों का अनुपात कितना है? 2:1। कितना है बेटा? 2:1। सेम अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हमने क्या लिया था आपका, मान लीजिए हम लेते हैं नमक का। क्या लेते हैं बेटा? नमक। ये भी आपका यौगिक है। किससे मिलकर बना है? एक तत्व है सोडियम, एक तत्व क्या है बेटा? सोडियम। दूसरा तत्व क्या है? क्लोरीन। दोनों के सहयोग से क्या बना आपका?
सोडियम क्लोराइड, क्या बना, सोडियम क्लोराइड। आप समझ ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं नमक, क्या बोलते हैं, नमक, साधारण नमक इसी को बोलते हैं। अगर हम इसका अनुपात देखेंगे तो समझेंगे यहाँ सोडियम की मात्रा कितना है। देखो ध्यान से, यहाँ सोडियम भी एक है और क्लोरीन भी एक है, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। अगर अनुपात को देखेंगे किससे मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। ठीक ठीक, इधर देखिए ध्यान से। और अगर हम कोई तत्व लेते हैं, जैसे आपका लेते हैं, एक होता है आपका चीनी, क्या होता है, चीनी। तो चीनी का सूत्र बताओ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चीनी का सूत्र जो आपका होता है, समझो ध्यान से, C12H22O11 होता है। क्या होता है बेटा, जैसे अगर हम चीनी लेते हैं, चीनी देखो ध्यान से, C12 ये भी कार्बन है, ठीक, हाइड्रोजन 22, ठीक, O11, ये 3 तत्व आपस में मिलाते हैं तो एक यौगिक का निर्माण। अगर इसका अनुपात देखेंगे तो 12:22, 12:22:11, ये आपके क्या हो जाएंगे, चीनी के सूत्र हो जाएंगे। अच्छा, अगर अभी एक बात और क्या हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोला हूं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा आपका ऑक्साइड, ये भी यौगिक है। देखिए C आपका कार्बन क्या है, एक तत्व है, अब O2 भी एक तत्व है, ऑक्सीजन, दोनों को मिलकर क्या बन गया, एक सूत्र का निर्माण हुआ, एक यौगिक बन गया। ठीक है, यहां पर देखेंगे कार्बन 1 है और आपका ऑक्सीजन 2 है, 1:2। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इतना चीज आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम लोग समझते हैं अगला क्या होता है, मिश्रण। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपके मिश्रण के बारे में। देखिए मिश्रण क्या होता है, इसको मिक्सचर बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए चाहे तत्व हुआ चाहे यौगिक के, बिना अनिश्चित अनुपात को आपस में मिला देना ही क्या कहलाता है, मिश्रण। जैसे आप भेल भूजा खाए ना, उसमें क्या होता है, भेल भूजा है, फिर नमकीन मिला दिया गया, नींबू का रस मिला दिया गया, ठीक है, थोड़ा सा मसाला मिला दिया गया, चला दिया गया, वो क्या बन गया आपका मिश्रण। उसमें किसी भी निश्चित अनुपात नहीं है कि इसमें इतना नमकीन मिलाया जाएगा, इतना भूजा मिलाया जाएगा, इतना ये मिलाया जाएगा, इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रण। देखिए ध्यान से, यौगिक प्लस तत्व कुछ भी हो सकता है, किसी भी अनुपात में मिला देना ही क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा मिश्रण बन जाएगा। अच्छा देखिए मिश्रण क्या होता है, जैसे जल में चीनी मिला देंगे, क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मिश्रण। इसी को हम विलयन भी बोलते हैं, अभी समझेंगे विलयन क्या होता है। रक्त भी क्या आपका मिश्रण है, इसमें कोई निश्चित अनुपात, इसमें इसके अंदर अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कोई जैसे मान लीजिए इसमें लिक्विसाइड है, RBC है, WBC है, ठीक है, इसी रक्त के अंदर पाए जाते हैं, कोई निश्चित अनुपात थोड़ी होता। वायु क्या है, ये भी आपका क्या है बेटा, आपका मिश्रण है। अच्छी चीज देखें, इनका सूत्र नहीं होता, इन लोगों का सूत्र नहीं होता। ध्यान से, जैसे जल और चीनी, जल में चीनी मिला देंगे शरबत बन जाएगा, इसका कोई सूत्र नहीं है। रक्त का कोई सूत्र नहीं, वायु का कोई सूत्र नहीं, इसका कोई सूत्र में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अच्छा मिश्रण बात करते हैं। मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, समांगी और विषमांगी। पहले हम समझते हैं विषमांगी क्या होता है। देखिए ध्यान से, अयवय दिखा है, क्या लिखा है, अयवय। अयवय माने होता है किसी चीज का भाग या अंग, इसको बोलते हैं। अयवय को हम किसी चीज का भाग या अंग बोलेंगे, उसी को हम अयवय कहते हैं। जैसे समझिए आपके पास क्या है बेटा, पानी है, एक बीकर में क्या रखा है, पानी रखा है। अब इस पानी में हम क्या करेंगे ना, इसमें हम क्या करते हैं, बालू का रेत मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, रेत, कण मिला देते हैं। अब देखिए एक कण हमको दिखाई देंगे, जब हमको प्रत्येक अयवय दिखाई देने लगते हैं, इसको अगर हम छानेंगे तो ये अलग भी हो जाएगा। इसको अगर हम छानते हैं तो जैसे आप लोग चाय बनाते हैं, चाय तो चाय बनाते समय क्या डालेंगे, दूध डालेंगे, उसमें चीनी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, जो चाय पत्ती होता है वो आपका विषमांगी मिश्रण हो जाता है उस चाय में, क्योंकि चाय पत्ती को फिर हम अलग कर सकते हैं। चाय पत्ती को फिर हम अलग, वो मिल नहीं जाता है चाय में, पूरा मिल नहीं जाता है, ठीक है। चाय पत्ती को हम अलग कर, इस कण को मैं अलग कर सकता हूं, ठीक है। इसको मैं अयवय को अलग कर सकते हैं, जिसके अयवय दिखाई दे किसी भी मिश्रण में मिलाने पर। उसी को हम लोग, जैसे मान लीजिए आप भेल भूजा खाते हैं तो उसमें मूंगफली के दाना आप अलग कर सकते नहीं कर सकते, भूजा को आप अलग कर सकते हैं, नमकीन को आप अलग कर सकते हैं ना। तो इसी को, जिसके अयवय को हम अलग कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। लेकिन उसी भूजा को हम क्या करें ना, एक मिक्सर में पीस दें। अब पीसने के बाद कहते हैं अब निकालो इसमें मूंगफली कौन सा है, इसमें से भूजा कौन सा है, इसमें से नमकीन कौन सा है। तो क्या आप निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, जैसे शरबत क्या है आपका, समांगी मिश्रण है। जैसे चीनी पानी का घोल, ये आपका कौन सा मिश्रण हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। जैसे चीनी पानी का घोल, चीनी पानी का
घोल। ये क्या हो जाएगा बेटा, समांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि चीनी पानी आपस में मिल जाएंगे तो क्या निकाल पाओगे, चाय में से चीनी निकाल लोगे, चाय बनने के बाद चीनी निकाल लोगे, उसमें से नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि वो मिल गया दूध के साथ, समांगी मिश्रण। लेकिन चाय पत्ती को हम निकाल सकते हैं क्योंकि क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, जैसे समझ में आ गया नहीं आ गया, जैसे आप बारात में फ्रूट चाट खाए होंगे, फ्रूट चाट में देखेंगे आपका अंगूर अलग दिखता है, सेब अलग दिखता है, इसके बाद अनार के दाने अलग दिखते हैं, उसको अलग अलग करके आप खा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होता है। लेकिन उसी को हम पीस दें और एक क्या बना दे, जूस बना दे, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें अंगूर वाला जूस कौन सा है, इसमें सेब वाला जूस कौन सा है, नहीं बता पाएंगे ना, कि मिक्स करके पीस देते हैं, तो इसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण। आ गया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा समांगी और विषमांगी मिश्रण। आप समझेंगे विलयन क्या होता है, इसी समांगी मिश्रण का पार्ट आपका क्या है, विलयन क्या है। विलयन उसे कहते हैं, विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलायक और विलेय। ठीक है, ध्यान समझिएगा, विलायक और विलेय। विलयन क्या होते हैं कि जब हम ना विलयन क्या एक समांगी मिश्रण है, क्या बेटा, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जैसे देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ द्वारा वे बने मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे जल और चीनी को मिलाते हैं, आपस में घोल करते हैं, चीनी पानी का घोल, तो एक विलयन का विलयन तैयार होता है। ठीक है, विलयन के दो पार्ट हैं, एक विलायक है, दूसरा विलेय है। जो विलायक होता है, जैसे जल आपका क्या हो जाएगा, विलायक, जिसमें विलेय घुल जाए उसी को हम लोग बोलते हैं विलायक। विलायक की मात्रा कैसे होती है, ज्यादा, विलायक की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। अब विलेय की मात्रा कैसे होगी, कम होगा। ठीक है, जैसे देखिए विलेय क्या होता है, जो विलायक में जाके घुल जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं विलेय। जो विलायक में जाके घुल जाए उसी को हम बोलते हैं विलेय। जैसे अभी हम आपको बताए हैं कि जैसे चीनी हो गया और आपका क्या हो गया, पानी हो गया। जैसे मान लीजिए इस बीकर में हम पानी रखते हैं, इसी में हम चीनी डाल दिए, अब चीनी डाल के इसको चला दिए, बढ़िया से घुमा दिए, अभी आपस में मिल गया। ठीक है, आप समझ देंगे, जो ये चीनी था, ये चीनी हमारा है विलेय, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, कम है, ये घुल जा रहा है किसमें जाके, विलायक में। किसमें घुल जा रहा है, विलायक में। तो विलायक क्या हो जाएगा आपका, जल। और जो जल होता है वो सर्वात्रिक विलायक उसको बोलते हैं, वो सभी चीजों को घुला देता है। समझ में आ रहा है, मतलब उसमें मिल जाते हैं, ये सभी में मिल जाएगा। ठीक है, समझ ध्यान से, सर्वात्रिक विलायक इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम समझेंगे ना विलयन की प्रकार। विलयन के टोटल 5 प्रकार है, अब पांचों प्रकार इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग समझते हैं विलयन। देखिए विलयन अभी आपको बताए हैं कि जिसमें दो चीजें होती हैं, विलेय और विलायक, उसे हम लोग कहते हैं विलयन। देखिए ध्यान से, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, अभी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। देखिए विलेय उसे कहते हैं, जैसे चीनी आपका क्या है, विलेय, चीनी क्या हो जाएगा, विलेय। अब विलायक क्या है, पानी क्या होगा, विलायक, चीनी पानी का घोल। ठीक है, विलायक हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, विलेय हमेशा क्या होता है, कम होता है। अब जो विलयन होता है, टोटल 5 प्रकार के विलयन है कक्षा 9 में। पहला है तन विलयन, दूसरा है सांद्र विलयन, तीसरा आपका हो जाएगा संतृप्त, चौथा असंतृप्त, पांचवा अति संतृप्त। अब समझते हैं इन सब के बारे में। देखिए ध्यान से, तन विलयन किसे कहते हैं, तन माने होता है पतला, क्या होता है बेटा, पतला विलयन। देखिए ध्यान से, जिसमें विलेय की मात्रा कम होता है, अब विलायक की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, उसे हम लोग बोलते हैं तन विलयन। जैसे नींबू पानी, देखिए ना नींबू पानी, तो कभी भी देखेंगे नींबू में, देखिए पानी में क्या होता है, पानी में नींबू के जो रस होता है कम होता है, कम मात्रा में। एक ऐसा विलयन हो जाएगा आपका सांद्र विलयन हो जाएगा। चीनी पानी क्या होगा, चीनी पानी आपका क्या होगा, सांद्र विलयन। शरबत बनाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा चीनी नहीं डालते हैं, बहुत कम चीनी डालते हैं, हिसाब से चीनी डालते हैं, जिसमें क्या होता है, पतला होता है, क्या होता है, पतला, ना कि गाढ़ा होता है, उसको हम लोग बोलेंगे आपका सांद्र विलयन। जैसे ORS, ये भी क्या है आपका सांद्र विलयन। नमक का पानी, ये भी क्या है आपका सांद्र विलयन। ठीक है, समझ में आएंगे। जैसे आप लोग काला पढ़े हैं, क्या कहते हैं उसको, जैसे आप लोग इनो पीते हैं ना, इनो कैसा विलयन है आपका, सांद्र विलयन है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, ठीक, दूसरा सारा कह दिया हमने।